मैं है वो मेरा मैं है, पर मेरा जो दूसरा मैं है वो मेरा मैं नहीं है, वो किसी और का मैं है। और वो कोई और कौन है? वो मैं ही हूँ, पर मैं ना होते हुए भी मैं हूँ। मतलब नहीं समझ सकते आप, छोड़ दो वो तो। खैर मैं एक अलग ही लेवल पे खेलता हूँ, मेरा तो छोड़ दो आप। जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं जो है हिदाय पोर्टल के चैनल का एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ। सब्सक्राइब करना इनके चैनल को, साथ में प्यार मुझे भी दिखा दो यार। अब बहुत हो गया, अब ज्यादती नहीं चाहिए भाई, अब प्यार दिखा दो, ठीक है ना? अल्लाह माफ़ नहीं करेगा वरना। अच्छा, स्टोरी ऑफ यूनस, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ठीक है, तो ये यूनस कौन है? हमने तो वक़ार यूनस का नाम सुना है। अब ये वाले कौन से यूनस हैं, अब देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए बिना देरी किए हम जो है इंजीनियर साहब का वीडियो शुरू करें। आपके फेवरेट इंजीनियर साहब, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है? क्यों लगाते हैं अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आ रहा है। देखिए, अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला जब भी किसी कौम में किसी रसूल को मबूस करता है तो वो वहां जाकर धमकी लगाते हैं कि हम पर ईमान ले आओ, नहीं तो बड़े दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। और वो बड़ा दिन उन कौमों के लिए अय्यामुल्लाह बन जाता है। जिस तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालफीन के लिए, फ़िरौनियों के लिए बुखारी मुस्लिम में आया कि 10 मुहर्रम का दिन अय्यामुल्लाह बन गया कि उस दिन फ़िरौनी डबो दिए गए। इसी तरीके से कौम नूह जिस दिन डबोएगी वो उनके लिए अय्यामुल्लाह में से एक यौम था, अल्लाह के बड़े बड़े फैसलों के दिनों में से एक दिन। तो रसूल हमेशा ये दावा देते हैं कि हम पर ईमान लाओ, और अगर ईमान नहीं लाओगे तो बड़े दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। और अल्टीमेटली अजाब आता है और अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को अंबिया के साथ बचा लेता है और मुखालफीन को तबाह बर्बाद कर देता है। कभी समुद्री तूफ़ान की शक्ल में, कभी आसमान से पत्थरों की बारिश की शक्ल में, कभी तेज़ आंधियों के अजाब की शक्ल में, कभी ज़मीन में धंसाए जाने की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लों में अल्लाह ताला के अजाबात आते हैं। और ये रसूलों के केस में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पेट रूल रसूलों के केस में बयान किया है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। अल्लाह ताला ने अपनी डेस्टिनी में, तकदीर में ये बात लिख दी है कि मेरे रसूल, बेशक मेरे रसूल और मैं ही गालिब रहूंगा। तो ज़ाहिर है कि रसूलों का गलबा उसी सूरत में होगा कि जब रसूल धमकी लगाने के बाद खुद कत्ल ना हो जाए, बल्कि उनके मुखालफीन तबाह हो जाए और रसूलों को और अहले ईमान को अल्लाह ताला बचा ले। एक एक्सेप्शनल केस सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का हुआ है कि उस वक्त तो उनके मुखालफीन तबाह बर्बाद नहीं हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पे उठा लिया। ये एक यूनिक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन उसके बाद से अब तक यहूदी अल्लाह ताला के ज़ेर अताब है इस हवाले से कि उन्होंने अपनी रविश दुरुस्त नहीं की। और फिर आखिरी अजाब का कोड़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही पड़ेगा इन यहूदियों पर, और वो जब दुनिया में आएंगे तो फिर यहूदियों के खिलाफ क़िताल करेंगे। दुनिया में उनका दोबारा आने का मकसद एक एतबार से इस हिसाब से भी बन जाता है कि उन्होंने अपनी मुबारक ज़िंदगी में अपने मुखालफीन के ऊपर अजाब नहीं देखा था। वो अब जब दोबारा दुनिया में आएंगे ना, तो वो अजाब अल्लाह ताला उनके ज़रिए उनके मुखालफीन पर नाजिल फरमाएगा। ये भी एक हिकमत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा दुनिया में आने की। अगरचे ये उनकी औलादें हैं, लेकिन रविश तो इन्होंने नहीं छोड़ी। एक और एक्सेप्शन है, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की है। उनके केस में तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल डिफरेंट एक फैसला फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अजाब के आसार देखे तो उन्होंने तौबा की और अल्लाह ताला ने उन सब का ईमान कबूल कर लिया। और वो कुरान में आता है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग थे जो सारे के सारे एक दिन में मुसलमान हो गए। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की साल हर साल की तबलीग ने कोई असर नहीं दिखाया। जब अजाब के आसार नजर आए तो उन्होंने ईमान कबूल कर लिया।
ये सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम नहीं, बाकी कौमों के बारे में भी सूरतुल अंबिया में आया कि जब कभी भी रसूलों के मुखालफीन पर अजाब आता था तो मुखालफीन उस अजाब के वक्त फिर चीखें मारते थे और कहते थे कि या अल्लाह हमें एक दफ़ा छोड़ दे, अब हम तेरे नबी को मानेंगे। सबसे बड़ा खबीस फिरौन, उसके बारे में कुरान में सूरह यूनुस में ही हम पढ़ चुके हैं कि उसने भी मौत के वक्त कहा था कि मैं ईमान लाता हूं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर, बनु इसराइल फिरौन वही तो है जो खुद को अल्लाह कहता है। और फिर अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया आल आन, इस वक्त अब ईमान लेकर आया, इस वक्त ईमान लाना तुझे कोई फायदा नहीं देगा। जो जामे तिरमिज़ी में भी हदीस है कि मौत के गरगरे से पहले पहले तौबा कबूल है। ये जो मौत का गरगरा है ना, ये उम्मतों के केसेस में अजाब के आसार का सामने नजर आना है। वो पूरी कौम के लिए मौत के गरगरे का वक्त है, अगरचे वो उन पे नजर नहीं आई है, लेकिन वो अल्लाह का फैसला हो चुका है, वो अब उन्होंने कन्फर्म मरना ही मरना है। वो आसार जब नजर आना शुरू हुए तो बाकी कौमें भी आहो बुका करती थी, इस कौम ने भी आहो बुका किया और अल्लाह ताला ने इनके केस में वो सुन लिया, बचा लो, और इन्हें बचा लिया। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए वो तो दंग रह गए कि ये क्या हुआ, मैं तो इन्हें अजाब का वादा दे के गया था, ये सारे के सारे जिंदा सलामत हैं। और इससे बढ़कर उनको हैरानगी ये हुई कि वो सब के सब लोग ईमान भी ले आए। तो अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वो गम तो भूल गया कि मेरा दिया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ। ज़ाहिर है एक एम्बैरेसमेंट तो थी कि आप कौम को कह के निकले हैं कि अब तुम पे अजाब आएगा, और अजाब नहीं आया, तो एम्बैरेसमेंट तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फील की, लेकिन इसकी कंपनसेशन अल्लाह ने इस हवाले से कर दी कि जो उनका मकसद है वो पूरा हो गया कि लोग ईमान ले आए। आप सूरतुल अराफ में, सूरह हूद में भी देखेंगे कि जब कभी कौमों पर अजाब आता है तो एंड पे वो कौम का पैगंबर अजाब देखने के बाद अपनी कौम से मुखातिब होकर कहता है कि मेरी कौम, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि तुम्हें इस अजाब से बचा लेता, लेकिन तुम खुद गुमराही पर तुले हुए थे। तो अजाब के बाद भी कौमों का दर्द पैगंबरों के सीने में रहता है, एक नेचुरल चीज़ है। रकीकुल कल्ब होते हैं ना जो पैगंबर होते हैं। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा सब ईमान ले आए तो जाहिर है कि वो एक हैप्पी एंडिंग हुई है। क्या ड्रॉप सीन हुआ है। मैं कभी बाज़-औक़ात ये जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या कुरान में पढ़ता हूँ ना, तो मैं बड़ी ख्वाहिश करता हूँ कि मैं जन्नत में जाके ये मंजर देखूं कि वक्त का पैगंबर अजाब की वही सुना के गया है। तो गाइज ये था वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दें। तो भाई ईमान ले आएँ आप, वरना आखिरत में बैंड बजा दी जाएगी आपकी भाई साहब, किलोमीटर के हिसाब से बैंड बजाई जाएगी, फिर याद रखना। और ये मतलब ये तो मैंने मजाक में बोल दिया, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि भैया आखिरत में बजेगी फिर बैंड बहुत बुरी वाली। और भाई फिर जहन्नम में फेंक दिए गए तो भैया फिर मौत भी नहीं आनी वहाँ, तो हमेशा हमेशा के लिए पकोड़े तल दिए जाएंगे आपके। हम सोच लो, बार बार शरीर देंगे आपको और बार बार जलाएंगे, फिर शरीर देंगे फिर जलाएंगे। तो भाई ईमान ले आओ, मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी हराम काम है आपके इस्लाम में मत करो वो सब, ठीक है। और गाने, म्यूज़िक, डांस ये सब हराम है भाई, ये भी मत करना, वरना अभी तो आप कर लोगे लेकिन आखिरत में क्या होगा फिर, कौन बचाएगा? पैगंबर भी नहीं बचा पाएगा भाई, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब काम मत करो, और एक जो है कि नेक जो इस्लाम में लिखा है उस तरीके से अपना जीवन यापन करो, ठीक है। हाँ, और फिरौन वाला काम बिल्कुल मत करना। फिरौन तो यार मुझे समझ नहीं आता, बेवकूफ़ था क्या यार वो, खुद को अल्लाह बोल रहा है। मतलब खुद को अल्लाह कैसे बोल सकता है कोई, बिना किसी मतलब यूज़लेस खुद को अल्लाह बोल रहा है, बताओ। फिर उसकी हालत जो भी हुई है सही हुई है, उसकी हालत ऐसी होनी चाहिए थी भाई, डुबाना चाहिए था उसे, जो भी होते हैं फिरौन टाइप के, ठीक है भाई। ऐसे कोई थोड़ा ना कहता है खुद को अल्लाह, है ना। और ये चीज़ें हैं। बाकी रही बात मेरी, तो मेरा तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही एक डिफरेंट, मैं तो खेलता ही एक डिफरेंट प्लेन में हूँ। मेरा तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही एक डिफरेंट प्लेन में है, ठीक है। मैं इस प्लेन की बात ही नहीं करता, ठीक है। मैं जो कहता हूँ ना, भगवान के साथ हूँ मैं, भगवान मेरे अंदर है, मैं भगवान में हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान। तो भाई मेरा तो एक कॉन्शियसनेस ही एक डिफरेंट लेवल पे है, उस लेवल तक पहुँच नहीं सकता कोई। तो वो सब जब मैं कहता हूँ तो मेरा एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलता है वो, ठीक है, जो कि 7 चक्रा को बैलेंस करके एक बार क्राउन चक्र से ऊपर निकल जाता है। वो मेरा तो एक डिफरेंट ही केस हो गया, मेरे को तो छोड़ दें आप,
बाकी मैं कह रहा हूँ जो ये सब क्या है, जो ये फिरौन टाइप के लोग होते हैं ये तो फिर बेकार ही हैं भाई। ठीक है, मतलब नहीं रह गया ना। कोई आदमी आपको सलाह चलते बोल दे कि मैं गॉड हूँ, पागल है वो। बट मैं बोल सकता हूँ कि मैं गॉड हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मैं में बहुत एक डिफरेंट सा मेरा मैं जो है वो बहुत ही सर्वव्यापी है। मतलब जो मेरा मैं है वो मेरा मैं है, पर मेरा जो दूसरा मैं है वो मेरा मैं नहीं है, वो किसी और का मैं है। और वो कोई और कौन है? वो मैं ही हूँ, पर मैं ना होते हुए भी मैं हूँ। मतलब नहीं समझ सकते आप, छोड़ दो वो तो। खैर मैं एक अलग ही लेवल पे खेलता हूँ, मेरा तो छोड़ दो आप। अच्छा, बाकी ये सब चीज़ें थी, है ना। और ईमान ले आए भैया आप, बिल्कुल ईमान ले आए, क्योंकि ये आखिरी जन्म है आपका। इसके बाद या तो सीधा फैसला होगा आखिरत पे, जन्नत या जहन्नम। जन्नत मिल गई तो सुकून है, जहन्नम मिल गई तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। हमारा तो कुछ नहीं है भाई, अपना तो कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। अपने को तो फिर जन्म मिल जाएगा, फिर जन्म मिल जाएगा, फिर जन्म मिल जाएगा। अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो फ्री हैं। ये जन्म अच्छा नहीं कि अगला जन्म अच्छा, अगला जन्म तीसरा मिलते रहेंगे। अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो करने वाले हैं। हमारा ग्रंथ मतलब हमारे भगवान जो हैं बताया जिन्होंने, तो हमारे भगवान तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ को ही फॉलो करवाते हैं। तो फिर इट कन्वर्टेड ही होता रहता है। तो हम तो फ्री हैं, हम तो जो चाहें करें, फ्री हैं। ठीक है, बुरे काम करेंगे तो कुछ टाइम के लिए नरक जाएंगे, फिर जन्म ले लेंगे। अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए, फिर आ जाएंगे ही। तो अपने को तो कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो अपन तो फ्री हैं। मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आपका अल्लाह जो है कि एक भी चांस नहीं देगा। हमें तो मिल जाएंगे, हमारे तो बहुत इनफाइनाइट चांसेस हैं, एक के बाद एक चांस मिलते रहेगा हमें, बट आपको नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। और ईमान ले आएँ और कुरान के हिसाब से चलें, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।